कलम है मेरे हाथ में, किरदार भी मेरे बस में है। मैं चाहूँ तो अपनी कहानी खुद लिख भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। इसी के साथ आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्पेशल सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से आप कैसे लास्ट मिनट यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। बहुत बच्चों को एक टेंशन रहती है कि मैम हमें इतना सारा पढ़ना है, थ्योरी बुक्स भी है, नोट्स भी, हम कैसे करें ढंग से तैयारी। तो बच्चों डरने की बात नहीं है। यदि 12 लाख बच्चे भी पेपर दे रहे हैं तो 12 के 12 लाख बच्चों को ये टेंशन रहने वाली है। तो आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, दिस इज नॉर्मल। बट लास्ट मिनट में ना हमें अपने हथियार त्यागने नहीं, लेकिन हथियार हाथ में ले लेना है और बिल्कुल पावरफुली प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना है, हार नहीं माननी है। ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, ये छोटा सा मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। 7 साल से मैं कच्ची बस्ती के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 4 साल का मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास मॉडरेटिंग और एंकरिंग का भी है। और सौभाग्य रहा है मेरा कि मैं यूथ डेलीगेट रही हूँ इंडिया का फॉर यूएन, ब्रिक्स एंड यूनेस्को। आगे चलते हैं। हम इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर लाए हैं सारे बच्चों के लिए जो कि दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, हम स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं जो कि है IND 20, जिसमें 20% ऑफ मिलेगा JRF अड्डा के सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज के लिए। चलिए अब फटाफट बात करते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैम बार बार इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जो एंड में आप पढ़ोगे वही दिमाग में सेट होने वाला है। जो नोट्स अपन ने बनाए हैं, इवन मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि ऑटो में बैठ के अपने घर से जब तक सेंटर पे जा रही हूँ ना, जो मैंने लास्ट मिनट नोट्स पढ़े हैं, जल्दी जल्दी जो मैंने ऑथर्स और बुक्स याद करी है, वही क्वेश्चन आ गया, मैंने सॉल्व कर दिया। सो ये लास्ट मिनट में बिल्कुल भी आपको हार नहीं माननी है। एंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। ये टाइम ऐसा है बच्चों कि आपको बहुत सारे मॉक्स नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाने हैं? क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है मैम इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, उसमें मार्क्स नहीं आ रहे। मॉक्स आर वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिस के लिए 1 महीना पहले ठीक था, अभी आपको मैक्सिमम लगाने हैं PYQs। यहाँ पे खुद को ध्यान रखो कि एंड वक्त पे कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे वीक हैं, जिन पे मेरे को बहुत काम करना है। और एक चीज आप याद रखेंगे कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, जो आपकी क्या है स्ट्रेंथ्स है, इनको और ज्यादा आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में यूनिट 6 है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको बार बार पढ़ो, उसमें से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। पेपर 1 में अगर आपका क्वांट सेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है, या DI बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनको बार बार पढ़ो और प्रैक्टिस करो। मेक श्योर कि इनके जो 5 क्वेश्चंस हैं या टोटल जो 10 मार्क्स हैं, ये आपको मिलने पड़ेंगे। ठीक है, एंड बाकी का अपन आगे देखते हैं। सो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, गिव PYQs as much as possible। और PYQs भी किनके? जो पोर्शंस आपके वीक हैं, जिनमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, रिसर्च के कुछ टॉपिक्स आ गए, इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उनके PYQs लगाओ। क्वेश्चन यहीं से ही इर्द गिर्द घूम के आएंगे। ठीक है, देन मूविंग अहेड, ये चीज, ये क्या है? टाइम टेबल। मैम हमने तो टाइम टेबल बना रखा है, फिर से बनाओ। किसका? जो आपका लास्ट वीक है, क्योंकि अब जो तैयारी होगी वो अलग तरीके से चलेगी। अभी तक तो अपन एक बहुत बड़ी तरह से तैयारी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? सुबह उठ रहे हैं, 3 घंटा अपन ने पेपर 1 लगा लिया, फिर कोचिंग की क्लासेस ले ली, मैराथन ले ली, फिर शाम को हम कुछ PYQs देख रहे हैं, पेपर 2 का टाइम ही नहीं बच रहा। या इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। अब इस टाइम टेबल में आपका जो लास्ट मिनट होने वाला है, इसमें आप फोकस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, बोथ द यूनिट्स के, बोथ यूनिट्स, इनको बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको इसमें टाइम देना है PYQs का, और इसमें आपके दोनों यूनिट्स आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी एट द लास्ट मिनट। इसके अलावा जो भी फैक्चुअल टॉपिक्स हैं, थिंकर्स एंड बुक्स हो गए, थ्योरी एंड थिंकर्स हो गए, इनको एक एक पेज में फटाफट अभी से क्या करो, नोट डाउन कर लो, जिससे एंड वक्त पे क्या करोगे, आंखों से निकालोगे फॉर द रिविजन। सो यू नीड टू make another timetable for the last week of your exam, right? Then keep your resources very very limited। मतलब अभी देखो 10 चैनल्स 10 बुक्स के पीछे नहीं भागना है।
एक टॉपिक के लिए एक ही रिसोर्स पकड़ो और उसी को बार बार देखो। अभी क्या होता है भाई, किसी फ्रेंड ने कह दिया अरे केवीएस मदान नहीं, फलानी कोचिंग का वो पेपर ज्यादा अच्छा है, ये बुक नहीं, वो उस टॉपिक के लिए उस बुक पे जाओ। नहीं, मैटर हर जगह सेम है। शिक्षक आपको पता है कौन अच्छा पढ़ाता है किस टॉपिक के लिए, उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि हम डीआई के लिए 10 रिसोर्सेज के लिए भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कौटिल्य के लिए हमने 2 या 3 टीचर्स को देख लिया, फिर हम अलग से मॉक्स भी देख रहे हैं और 10 लोगों से बात कर रहे हैं, या फिर हम 4 बुक्स और ले आए। ऐसा नहीं। लास्ट वक्त में ये गलती तो बिल्कुल मत करना। जो अभी तक पढ़ लिया है, और हर चीज का एक एक रिसोर्स, चाहे वो किताब से पढ़ रहे हो, चाहे किसी चैनल से पढ़ रहे हो, चाहे एक एजुकेटर से पढ़ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पेपर 1 है, पेपर 1 के जो 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट को अलग एजुकेटर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। हो सकता है डीआई कोई और अच्छा पढ़ा रहा हो, मैथ कोई और अच्छा पढ़ा रहा हो, वो तुमको पता है तुमने नोट्स कहां से बनाए है ना, उसी को फॉलो करना है आपको, ठीक है। सो कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, इनके पीछे मत भागना, ज्यादा चीजों के पीछे भागोगे रिटेन नहीं होगा, ठीक है। देन ऑफ कोर्स मल्टीपल रिवीजन, ये तो पूरी दुनिया ही बताती है। मल्टीपल रिवीजन कैसे करेंगे, जो प्रॉपर टाइम टेबल होगा, और इस टाइम टेबल में अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करना है। मतलब मैं तो कहती हूँ सेंटर तक भी पहुंच जाओ ना, फिर भी एक बार आंखों से निकालते रहो चीजों को, उससे क्या होता है जोन में रहते हो, इधर उधर दिमाग नहीं भटकता और फोकस रहता है, ठीक है। देन ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, मॉक्स नहीं PYQs लगाओ। आई होप सबको इसमें डिफरेंस तो पता ही है। मॉक्स नहीं, अब मॉक्स का बहुत खेल हो गया है, अब PYQs लगाना है। हो सके तो फटाफट 10 इयर्स के देख लेना, ठीक है। और इनमें से भी ना नोट्स उनके बनाना जो फैक्ट्स हैं, जो क्या है फैक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्य का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपने रिसोर्स बुक में कभी नहीं पढ़ा है, उसको कहीं साइड में लिख लो, कौटिल्य के नोट में फटाफट ऐड कर लो, मॉक से वो काम हो जाएगा। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी, कम से कम 40 आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, टारगेट करना है। पेपर 2 का तो देखो ज्यादा बहुत अता भंडार है। पेपर 2 के जनरली 6 यूनिट्स बच्चे के ढंग से कवर होते हैं, और ये फैक्ट है। चाहे 2 महीना तैयारी करो, 3 महीने तैयारी करो, पढ़ भी लोगे तो रिविजन नहीं होगा। तो पेपर 2 में तो ये जो 6 यूनिट्स आपके स्ट्रॉन्ग है उनको रिवाइज करते रहो, लेकिन पेपर 1 के 10 यूनिट्स आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें भी एक चीज होती है, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होंगे जिनका क्वांट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनको क्वांट में प्रॉब्लम नहीं आती, मैथ में, रीजनिंग में। एक वो बच्चे जिनकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डजंट मैटर, आपका क्वांट और आपकी थ्योरी दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोशल साइंस के बच्चों के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हूं। बहुत बच्चे आते हैं जो बोलते हैं कि मैम हमारा ना ये वीक है और डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है। इसकी एक क्विक वीडियो देखो, इनमें 3 या 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपका आता है परसेंटेज, एक आता है आपका एवरेज, और एक आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एक आपका आता है कन्वर्जन। आप देखोगे बस इन्हीं के ही इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, आपके क्वेश्चंस घूम रहे हैं। इनके 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओ, इनमें से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आईसीटी में सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती है वो पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स, सॉरी फॉर द मिस्टेक। देन कम्युनिकेशन में रिलेटेड एक एक टर्म को आपको रटना ही पड़ेगा, दिस इज ऑल रोट लर्निंग। एक पूरी लिस्ट दी गई है, चाहे आप कोई गाइड उठा रहे हो, कोई भी अगर आप हमारे मॉड्यूल्स फॉलो कर रहे हो, सब में एक लिस्ट होती है एक पेज की, वो कहीं नहीं बदलेगा, वो यही होने वाला है। तो फिर आपको इनको क्या करना है, रोट लर्निंग करनी है, रोज पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। देन टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इज द इजीएस्ट। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, यही तो करना है ना आगे जाके, इसमें क्या कर रहे हो, अपना करियर बना रहे हो, राइट। सो रिसर्च एप्टीट्यूड, बच्चे कहते हैं मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, अरे कैसे नहीं होते, एग्जाम्पल एक ही है, वो धुआं वाला, हिल से आग निकल रही है, उसमें धुआं आ रहा है, उसमें से 2 क्वेश्चन तो हर साल आ जाते हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। टीचिंग एप्टीट्यूड वेरी इजी, ठीक है। जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं, फॉर्म्स हैं टीचिंग के, इनफॉर्मल फॉर्मल टीचिंग क्या होती है, बहुत ईजी है, रीडिंग भी लगा लोगे ना तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसमें से, ठीक है। बाकी क्या बचा आपका पीडीई एंड हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगेन इस थोड़ा सा रोट लर्निंग, बट देन पीडीई इज वेरी वास्ट। इसके लिए हमारे चैनल पे हम कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेकर आए हैं, उनको आप देखेंगे। और जो आपके नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, एक आपके एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स, वो उनको क्रोनोलॉजिकली देखना, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनेमाटा प्रोटोकॉल, उसमें किसके बारे में बात करी गई है, क्रोनोलॉजी। इससे आपका मैं कह सकती हूँ 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस पीडीई के सॉल्व हो जाएंगे,
ठीक है। हायर एजुकेशन में वैदिक लर्निंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, संस्कृत के टर्म्स देख के जाना, याद करके जाना, बाकी तो तुम हायर एजुकेशन कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज योर अप्रोच टूवर्ड्स पेपर 1, मेक श्योर यू टारगेट दिस। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम नेट हो जाए, कम से कम नेट तक तो हम पहुंच जाए। अरे भाई क्यों, जेआरएफ टारगेट करो ना, जेआरएफ टारगेट करोगे तभी तो नेट होगा, ठीक है। सो योर टारगेट शुड बी हायर। मूविंग नेक्स्ट, as I said that paper 2 is very important, sorry for the overlapping, but सब कुछ पढ़ना है, रीडिंग तो एक बार लगानी है। 6 आपके जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग कर लो। इंटरनेशनल रिलेशन है, एक एक थ्योरी रट जानी चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी है, किसने कौन सा डेफिनेशन दिया है, सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे कोई भी 6 यूनिट्स अपने ढूंढ लो। थिंकर्स बहुत ईजी होते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी, और इसमें से कितने थिंकर्स हैं, 36 थिंकर्स हैं, जिसमें से 15 थिंकर्स तो क्या है, हर साल रिपीट होते हैं, हर साल, ठीक है। पेपर 2 के हर यूनिट में पॉलिटिकल साइंस में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है उसकी एक वीडियो आज ही रिलीज हुई है, वो आप डेफिनेटली जेआरएफ अड्डा चैनल पे देखेंगे, मैंने ही वो सेशन बनाया है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देन नो व्हाट टू डू इन डेप्थ, टाइम वेस्ट मत करना। अब टाइम नहीं है कि अभी हम देखें कि भाई कौटिल्य ने शतगुण नीति में एग्जैक्टली क्या क्या बोला है, शतगुण नीति क्यों बनाई गई थी, कौटिल्य की हिस्ट्री क्या है, मौर्यन डायनेस्टी क्या, ये सब नहीं पढ़ना है। फैक्ट्स पकड़ो, कॉन्सेप्ट समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो डोंट वेस्ट टाइम, ओके, डोंट गो इन डेप्थ। देन ऑफ कोर्स यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने आपको बात कर ही दी है। देन टारगेट जेआरएफ, आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू एनालाइज द लास्ट 5 years कट ऑफ, और वो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 72% वॉज द कट ऑफ फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस, योर टारगेट शुड बी 75%। ज्यादा ही सोच के जाओगे, ये तो बिल्कुल उम्मीद मत करना कि कट ऑफ अब नीचे जाने वाली है, ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन बढ़ गया है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देन डिफिकल्ट पोर्शंस जो हैं, अभी भी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के पास 1 हफ्ते से ज्यादा है, उनको देख लो, छोड़ना मत, क्वेश्चन आ जाएगा, कर पाओगे, ठीक है। पेज वाइज फैक्ट्स लिख लो फटाफट, ठीक है। देन हाईलाइट करेंगे स्ट्रेंथ्स जो भी इस पे बात करेंगे, एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स, स्पेशली इन PYQs। कोई भरोसा नहीं, मेरे साथ तो बहुत बार होता है, PYQ करके जाती हूँ, क्वेश्चन आ जाता है, याद, अरे थैंक गॉड मार्क्स मैंने उस टाइम सॉल्व कर लिया था, मेरे को सॉल्व हो गया। कितने साल के क्वेश्चंस, 10 years PYQs। आजकल एक ट्रेंड है 2018 से लोग करवा रहे हैं, जी नहीं, 2014 से देखना शुरू कर दो, यही से क्वेश्चन। एग्जामिनर ना हमेशा प्रीवियस से क्वेश्चन लेता है, उठाता है और क्वेश्चन बनाता है, ये स्ट्रैटेजी रहती है। मैं भी जोन में रही हूँ, मैं भी ऐसे क्वेश्चंस बनाती हूँ, ठीक है। सो दिस शुड बी योर एनालिसिस एंड यू नीड टू टारगेट जेआरएफ, ओके। और ये इस बार आपका डेफिनेटली निकलेगा अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। और लास्ट में बस एक चीज बोलूंगी कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान दे, कैसे देंगे, 10 minutes मेडिटेशन, या जिस भी आप भगवान को मानते हैं उनके पास बैठे, इससे ना काम डाउन रहोगे और एक प्रॉपर ऑरा में बैठोगे, और ये जरूरी है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। रात की नींद एंड आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लीप प्रॉपर ले, और आपका जो भी इनटेक है, बाहर का स्ट्रीट फूड अवॉइड करो अभी, उससे फर्क पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। सो जस्ट स्टे काम, फोकस्ड, दिस विल हेल्प यू, ओके। नो दैट इट्स योर सब्जेक्ट, यस और नो। इसमें आपने क्या करी है, ग्रेजुएशन करी है, मास्टर्स करी है, डरना नहीं है। आपको सब्जेक्ट का ऑलरेडी 75% पता है, तो कैसे नहीं निकाल सकते तुम ये पेपर, इट्स वेरी इजी, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, रोट लर्निंग बहुत ज्यादा है इसमें, तुम चाहे मानो चाहे मत मानो, ये करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, डेफिनेटली एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और रोज रात को टिक करेंगे कि आज जो मैंने सोचा था टिक, आज ये सोचा था टिक, समझ आ गई टू डू लिस्ट। देन फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कम से कम 10 मिनट ना स्ट्रेचिंग ही कर लो, चाहे एक वॉक पे निकल जाओ, नेचर वॉक पे, ठीक है। तब सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ खुद के साथ रहो, योगा कर लो थोड़ा, ठीक है। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, किसी की स्ट्रैटेजी, मैंने भी स्ट्रैटेजी है पर इसमें से भी उतना ही लेना जितना तुम्हारे काम का हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड to clear this exam, and this is a strategy that everybody follows। कोई रामबाण इलाज नहीं है, या कोई मैं कुछ अनोखा नहीं बता रही हूँ, सब यही फॉलो करते हैं, just a reminder for you, right?
एंड एक तरह से आप मेरी तरफ से रक्षाबंधन गिफ्ट समझ ले, आपका डेफिनेटली पेपर क्लियर होगा, जस्ट स्टे पॉजिटिव. ओके, सो दिस वाज हर्षिता साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच. और आपको कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू.